ये क्लास 10 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के लिए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन का मतलब पहले समझ में आ जाएगा तो कर लेंगे, क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ में आएगा तो नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 12। द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट्स एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18। फाइंड द नंबर। अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसको पहेली की तरह समझिए। क्या समझिए? पहेली जैसे ओरली पूछी नहीं जाती थी बचपन में कि कोई भी नंबर लो तो कोई भी 2 नंबर लो एक एक डिजिट का, यानी कि 2 डिजिट हो गए टोटल। ठीक है, फिर उनको जोड़ो, 12 आना चाहिए। ठीक, तो हमने एक नंबर लिया, मान लिया 6 लिया, तो दूसरा 6 लिया, 6 6 12 हो गया। या हमने एक नंबर लिया 9 लिया और एक 3 लिया, 9 3 12 हो गया। ठीक, इसीलिए हमने 7 लिया और 4 लिया, 5 लिया, 7 5 12 हो गया। तो बस ऐसे ही कहा गया कि कोई भी 2 डिजिट का नंबर लो जिनको जोड़ने पर क्या है, 12 लाए। एक डिजिट ये, एक डिजिट ये। ठीक, मतलब जैसे हमने 75 ले लिया। ठीक, एक 2 डिजिट का नंबर हो गया। ठीक, अब इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 12। हमने 66 ले लिया, इनको जोड़ने पर क्या आ रहा है, 12। हमने 70 हो गया ना, 47 ले लिया, 48 ले लिया, सॉरी 48 में अगर बीच में प्लस लगाएं, 8 4 4 8 12 हो गया। ठीक, तो ऐसा 2 डिजिट का कोई नंबर लेना है कि जिनको जोड़ने पर, जिनके बीच में प्लस लगाने पर 12 हो जाए। क्वेश्चन मतलब समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18। अगर हम डिजिट इंटरचेंज कर दें, यानी कि 4 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर कर दें, 4 इधर कर दें। ठीक, 84 हो गया, 48 से क्या हो गया, 84 हो गया। द नंबर ऑब्टेन बाई इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट, जो इनके डिजिट को चेंज करने के बाद जो नंबर मिलेगा वो एक्सीड यानी बड़ा होना चाहिए, नंबर 18 का डिफरेंस होना चाहिए। कितना डिफरेंस होना चाहिए भाई? डिफरेंस यानी कि एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18, यानी इस नंबर से वो 18 बड़ा होना चाहिए। अगर हम 84 में से 48 माइनस करें तो कितना बढ़ा रहा है? 14 में से 8 गया 6, 7 में 4 गया 3, 36 बढ़ा रहा है। तो ऐसा नंबर सोचिए कि जो वो, मान लिया 75 हमने लिया, या हमने कोई नंबर ले लिया आपसे, हाँ, या 57 ले लिया। क्या नंबर ले लिया? 57। अब हम इसको इंटरचेंज करें, 7 इधर ला दें, 5 ले, ये 75 हो गया। अब 75 में से 57 घटाइए, कितना आएगा? 15 में 7 गया 8, और 6 में से 5 गया 1, 18 आ रहा है। और हमें यही चाहिए था कि 2 नंबर लें, उनको ऐसे उनसे जो इंटरचेंज करें डिजिट, तो डिफरेंस 18 है, यानी एक्सीड बाई 18 हो। तो वो नंबर क्या आ रहा है? 57 ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसको करके देखना ये हुआ कैसे, ये आया कैसे, क्वेश्चन का मतलब समझ में आ गया? तो अब इसमें लेट करना पड़ता है भाई। आपको नंबर लेने में, लेट करने में प्लेस पता होना चाहिए। 1s प्लेस होती है, ये 10s प्लेस होती है। पहली वाली 1s प्लेस होती है, दूसरी वाली 10s प्लेस। जैसे हमने 56 लिया मान लिया, तो ये 1s प्लेस पे है, ये 10s प्लेस पे है। हाँ, 65 कर दिया तो ये 10s प्लेस पे, ये 1s प्लेस पे है। यानी कि जो 10s प्लेस होती है इसमें 10 से मल्टीप्लाई ऑलरेडी है, यानी कि 56 अगर लिखा है तो इसका मतलब है 50 + 6। इसका मतलब क्या है भाई? 5 यानी 10s प्लेस में 10 से मल्टीप्लाई है। जैसे ही 50 + 6 करेंगे 56 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी पैटर्न पे हमें नंबर लेट करने होते हैं। लेट 10 डिजिट, हमें तो नंबर पता नहीं, ना 5 पता, ना 6 पता है, ना हमें 7 पता है, ना 5 पता है, ना 5 पता, ना 7 पता है। तो हमने क्या किया, लेट 10 डिजिट जो हमने मानी, जो 10वीं यानी कि 10s प्लेस, यानी यहाँ पे जो होगा बी एक्स, 10 डिजिट एक्स मानी, एंड यूनिट डिजिट, जो यूनिट प्लेस पे है, यूनिट डिजिट हमने मानी बी वाई। ठीक भाई, यहाँ पे हमने 10s प्लेस पे x मान लिया, वाई 1s प्लेस पे वो मान लिया वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चल रहे हैं, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि दोनों डिजिट के नंबर को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 12। तो यानी कि x + y अगर हम करें तो कितना आना चाहिए? 12। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात चल रही है। ठीक, लेकिन हमें पता है कि ये जब हम इनको तो अभी प्लस करके लिखें, जब हम इनको नंबर बनाएंगे तो एक्चुअली में 56 कैसे बना था? 50 + 6 बना था, यानी कि 5 में 10 से मल्टीप्लाई है, बाद में 6 ऐड है। ठीक, और ना हमें 5 पता है, ना हमें 6 पता है, तो 5 की जगह पे हमने क्या माना है? x, है ना? तो 5 की जगह पे हमने x लिखा है, यानी x, और आगे 10 होता है ना, इंटू 10। ठीक, प्लस y की जगह पे क्या है? 6। तो हमने मतलब मानने के लिए, तो y की जगह कोई पता नहीं, तो y की जगह y लिखा। अब इन दोनों को ये रिक्वायर्ड नंबर आएगा। ये क्या हमारा रिक्वायर्ड नंबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नंबर की हमें ज़रूरत है, रिक्वायर्ड नंबर।
तो रिक्वायर्ड नंबर हमें ये मिल गया भाई, या x इंटू 10 लिखें या 10 इंटू एक्स लिखें प्लस y, ये रिक्वायर्ड नंबर है। एक्चुअल नंबर ये है, हमें पता नहीं है x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, यही निकालना है। लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात ये कर दी है, ऑन इंटरचेंजिंग, यानी कि 10th प्लेस पे y आ जाए और 1st प्लेस पे x आ जाए, y यहाँ पे आ जाए, यानी कि 10y प्लस एक्स। अच्छा 10 इंटू एक्स का मतलब क्या होता है, 10x प्लस वाई, ठीक है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, 10x प्लस वाई को हमने 10y प्लस एक्स कर दिया, ठीक। तो ये एक इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये नंबर जो है ये इससे कितना बड़ा होना चाहिए, 18 का फ़र्क होना चाहिए ना, एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18 कह रहे हैं ना, तो हम इसमें से इसको घटा दें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस एक्स माइनस, ब्रैकेट में रखना पड़ेगा 10x प्लस वाई, जब माइनस करते हैं बाइनोमियल को ब्रैकेट में ले लेते हैं, क्या कितना बड़ा होना चाहिए, 18 बड़ा होना चाहिए, ठीक। अब इसको बस सॉल्व करना है, कुछ करना नहीं है, बस मेन मुद्दा ये और ये बनाना होता है, बस अब सॉल्व करना है। अब ये हो गया 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस प्लस माइनस y बराबर 18। 10y में से y गया भाई एक तरफ है, 10 में से 1 गया, 9y बचा, प्लस माइनस माइनस 10x में से कितना गया, वो प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन माइनस का लगा, 10x में से x गया, 9x बचा बराबर 18। अच्छा माइनस का क्यों बचा, क्योंकि 10 बड़ा उसका साइन माइनस इसलिए। अब दोनों में क्या कॉमन है, 9 कॉमन है, यहाँ बचा y माइनस एक्स बराबर 18, तो y माइनस एक्स बराबर 18 अपॉन 9, 9 वन द 9, 9 टू द 18, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो y माइनस एक्स बराबर कितना आ गया, 2। ओके, अगर हम y की वैल्यू यहाँ से निकालें, y बराबर 2 प्लस एक्स आ जाएगी, ठीक है। अब ये y बराबर 2 प्लस एक्स हो गई, ये क्वेश्चन 3 मान लो। अब ये जो y की वैल्यू है ये उठा के आप कहाँ पुट कर दें, ये क्वेश्चन स्टार में, जो भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बस दोनों नंबर को जोड़ने पर 12 आना चाहिए, इसमें पुट कर दिए। तो x प्लस वाई बराबर कितना आना कहा जा रहा था, बस दोनों नंबर जोड़ने पर 12 आना चाहिए। अब तो x प्लस वाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 प्लस एक्स बराबर 12। तो अब x प्लस एक्स सेम वेरिएबल हो गया, x प्लस एक्स हो गया 2x प्लस 2 बराबर 12। तो 2x बराबर ये 2 उधर चला गया, 12 माइनस 2, 12 माइनस 2 गया, 10 बचा, तो 2x बराबर 10, x बराबर 10 अपॉन 2, 2 5 द 10, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, पहला नंबर 5 है। तो अब ये x की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ पर रख दिए, पुट इन इक्वेशन 3, इसमें रख दिए y बराबर 2 प्लस एक्स है, तो 2 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y बराबर 7। तो x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 7 है, ठीक, 57। x की जगह 5 रखेंगे, 7 रखेंगे, 5 प्लस 7 12 हो गया। अब x की जगह पे अगर हम 5 रख के देखें भाई 57, तो नंबर हमें समझ में आ गया, इक्वेशन क्या बनी थी, 2x प्लस 10x प्लस वाई बनी थी। तो 10 इंटू एक्स की जगह पे क्या रखा 5 प्लस वाई की जगह 7, 10 5 50 प्लस 7 57। तो ये 2 डिजिट के नंबर है जिनको जोड़ने पर कितना आता है, इनको जोड़ने पर कितना आता है 5 प्लस 7 12। अगर हम 75 कर दें, इंटरचेंज कर दें, 75 में से 57 जाएगा, 18 बचेगा, ठीक है। यही क्वेश्चन था कि भाई जोड़ने, दोनों नंबर को जोड़ने पर 12 है और उनको जब हम इंटरचेंज करें तो उनका डिफरेंस 18 आना चाहिए, ठीक। ये क्वेश्चन है और आपके आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा बड़ा वीडियो होगी लेकिन एक ही वीडियो काफ़ी है, फिर से 2-3 बार देखेंगे और बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं, फिर से वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, क्लियर। पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, फिर इसके बाद दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब हम इसी को थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर सम ऑफ डिजिट हम यहाँ पर 12 कर दें, यहाँ पर 12 की जगह पर हम 10 कर दे रहे हैं और ये गिवन नंबर 18 ही रहने दे रहे हैं। अब इसका आंसर कमेंट बताइए कि पूरा क्वेश्चन यही है, 12 की जगह 10 कर दिए, बाकी सेम क्वेश्चन करके दिखाइए आंसर।